Hello students, my name is Sanjeev Sharma and I welcome you to my channel Maths Vision Institute। देखो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो देखो हमने शुरू में जब इंटीग्रेशन की क्लासेस शुरू की थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स होती हैं बेसिकली तीन टेक्निक से इंटीग्रेशन निकलते हैं। पहला था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये थर्ड टेक्निक हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो देखो इसमें हम तीन चीजें बेसिकली पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया किस फंक्शन में जाता है। ठीक है, कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस फंक्शन में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मेथड लगाना है। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या होता है, रूल ऑफ बाय पार्ट्स। ठीक है, और थर्ड हम पढ़ेंगे आइलेट रूल। ठीक है, ये एक रूल होता है आइलेट रूल जो कि हमें ये जिससे हमें ये पता चलता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये कैसे डिसाइड करने हैं। ठीक है, तो करते हैं। देखो अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा जरूर। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरीके के फंक्शन में अप्लाई करते हैं, मींस व्हेन टू अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो जब भी हमें कोई फंक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, ठीक है, जब भी कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो हमारे पास, तो उसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, तो ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का। ठीक है, तो इसमें हमें बाय पार्ट का रूल लगाना है। ठीक है, तो मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ लगाना है, जहां पर हमें कोई भी फंक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन हो। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सारे ऐसे फंक्शन जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, क्या उस सब में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है? तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाना, वो किस फॉर्म में होता है? ठीक है, अगर फंक्शन इस फॉर्म में है, देखो अगर फंक्शन है हमारा एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स की फॉर्म में, मींस अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और उसमें एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में हम बाय पार्ट का रूल नहीं लगाते, क्योंकि उस केस में हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैसे तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में काफी इंटीग्रेशन इस तरीके के किए हैं। तो चलो अगर सपोज एक फंक्शन हम लेते हैं tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो हमें मालूम है कि ये जो tan x है इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो ये fx इंटू एफ डैश एक्स की फॉर्म में है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है जो fx है इसको t ले लेते हैं। ठीक है ना, तो tan x को हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फिर dt अपॉन dx जो है हमारा किसके इक्वल आ जाता है, जो भी उसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसके इक्वल आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। दैट मींस यहाँ से फिर dt की वैल्यू हो गई sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको t कर दिया, tan x की जगह t आ गया और sec स्क्वायर x dx की जगह dt आ जाता है। और इसका इंटीग्रेशन में मालूम है कि टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी बन जाएगा और टी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। टी हमने क्या लिया था tan x, तो ये हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। मींस तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई प्रोडक्ट की फॉर्म में दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है, तो पहले आप ये देख लो कि क्या उसमें कोई एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो प्रेजेंट नहीं है। अगर वो अगर इस फॉर्म में है, अगर एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे इस तरीके से, और अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो हमें बाय पार्ट का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो अब ये समझेंगे हम कि ये बाय पार्ट का रूल होता क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम करेंगे। अब बाय पार्ट का फॉर्मूला करते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी। ठीक है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u and v, where u and v are the functions of x। ठीक है, तो देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे कैसे। अब हमें अगर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स
इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला करेंगे, बहुत ईजी है। देखो इसमें ये जो u है इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं और v को सेकंड फंक्शन मान के चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, माइनस, उसके बाद माइनस लगा दो। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे हम, ये जो u है ना, ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिखो du by dx। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। समझ आ गया क्या किया हमने, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, उसके साथ हमने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा और उसके साथ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दो स्टेप हुए, फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और दोनों केसेस में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक स्टेप और करना है बस हमको। ठीक है, एक स्टेप और क्या होगा कि ये जो सेकंड टर्म आई है न्यूमर, इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो और यहाँ पे भी dx लिखेंगे हम, क्योंकि ये वाला जो dx है वो ये बाहर हमने इंटीग्रेशन लगाया उसके लिए, अंदर वाला dx अंदर वाले इंटीग्रेशन के लिए। समझ में आ गया। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज करो, उसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और उस पूरी सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन कर दो। ये हमारा बाय पार्ट रूल है। ठीक है, तो देखो ये तो हमने रूल समझ लिया बाय पार्ट का रूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि बाय पार्ट रूल में हम फर्स्ट फंक्शन किसको लें और सेकंड फंक्शन किसको लें। ठीक है, तो उसके लिए हम एक रूल करेंगे जिसे हम बोलते हैं आइलेट रूल। देखो अब ये आइलेट रूल हम समझेंगे और उसके बाद फिर हम ये समझ जाएंगे कि किसी भी फंक्शन में जो कि ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, उसमें अगर हमें बाय पार्ट रूल अप्लाई करना है तो फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। ठीक है, तो देखो आइलेट को हम वर्टिकल लिख लेते हैं, वर्टिकल वे में I L A T E। ठीक है, अब देखो इसमें हर लेटर का एक मतलब है। I का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, L मींस लॉगरिदमिक फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शन जो कि लॉग के फॉर्म में, log x स्क्वायर। ठीक है, जो जिसमें लॉग होता है, लॉगरिदमिक फंक्शंस हो गया। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस तो देखो हमें मालूम है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, 8th में भी हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं जिसमें सारे पॉलिनोमियल आते हैं। ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक फंक्शंस है। और ऐसे भी अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते, मीन जिसमें जो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाती है। ठीक है, तो वो भी होते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मींस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये सब से होता है वो। ठीक है, तो अच्छा जो कांस्टेंट होता है रियल नंबर, वो भी एक अलजेब्रिक फंक्शन ही होता है। ठीक है, अगर हम हमारे पास लिखा है 2, एक रियल नंबर है, इट इज अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, वो अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। चलो, टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन 2x, कॉस 2x, tan 2x, ये सारे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ लास्ट ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वो होते हैं जिसमें किसी कांस्टेंट के ऊपर पावर में वेरिएबल, जैसे कि देखो हम कैलकुलस में तो एक बहुत कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं, e रेज टू पावर x। ठीक है, बेसिकली e क्या होता है, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 के इक्वल होती है, विच इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर के ऊपर वेरिएबल पावर है। ठीक है, किसी भी रियल नंबर के ऊपर अगर पावर वेरिएबल में आ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे 10 रेज टू पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है,
2 रेज टू पावर 5x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ में आ गया? तो एनी फंक्शन इन विच द पावर ऑफ द रियल नंबर includes variable is called exponential function। ठीक है, तो ये आपको इन सब लेटर्स की मीनिंग तो पता लग गई। देखो अब हमें ये रूल कैसे हेल्प करेगा कि हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड करना है। तो देखो जो फंक्शन पहले आएगा इस वर्टिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक फंक्शन लिया x इंटू साइन एक्स की फॉर्म, x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ x एंड साइन x। अब इसमें देखो x क्या है, x तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आप ये देखेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे चलते हुए, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हुए पहले कौन सा आ रहा है इसमें, पहले अलजेब्रिक आ रहा है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको हम ऊपर से नीचे चलते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फंक्शन पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन लेना, जो सेकंड आएगा उसे सेकंड फंक्शन लेना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट है e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अच्छा देखो इसमें e रेज टू पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर हम यहाँ से ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, तो दैट मींस ये फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेंगे साइन एक्स को, और ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। वैसे तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। सपोज हमारे पास है x इंटू टेन इनवर्स x। ठीक है, नाउ इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ x एंड टेन इनवर्स x। तो अब देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, इनमें से पहले कौन सा आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, फिर उसके नीचे फिर अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। दैट मींस इस केस में ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको जो है रूल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं इसके। देखो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 7 है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसमें कि क्या ये एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स वाली फॉर्म तो नहीं है, जो कि हमने पहले डिस्कस की थी अभी इसी वीडियो में। अगर वो है तो फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर बाय पार्ट रूल अप्लाई करें। तो ऑब्वियसली ये वाली फॉर्म तो नहीं है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स की। तो अब देखो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो उसके लिए हमने आइलेट का रूल किया था, आइलेट। ठीक है, अब देखो पहले देखेंगे x किस कैटेगरी में आता है, अलजेब्रिक। x तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है, x है अलजेब्रिक फंक्शन, और cos x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और cos x को सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट इंटीग्रल i बी इक्वल टू x इंटीग्रल ऑफ x cos x dx। ठीक है, तो चलो अब देखो फर्स्ट फंक्शन हमें मालूम है, x को लेना है। अब रूल क्या था हमारा, बाय पार्ट का रूल, वो ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। फिर क्या लिखते हैं, माइनस, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव लिख देंगे। हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होगा, 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, अभी इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में कर दो और इस ब्रैकेट के बाहर एक और इंटीग्रेशन और यहाँ पर dx कर दो। ठीक है, आई होप आपको ये रूल अब इजी लग रहा होगा। तो अब देखो करते हैं इसको, इट इज इक्वल टू x तो एज इट इज।
नाउ cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो x इंटू साइन एक्स हो गया। फिर ये माइनस इंटीग्रल ऑफ ये 1 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, ठीक है। और प्लस सी भी लगाते हैं इसमें, क्योंकि कांस्टेंट तो लगता ही है, प्लस सी भी लगा दें। तो इट इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो 1 इंटू साइन एक्स तो साइन एक्स ही बन साइन एक्स dx प्लस सी। सो इट इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स माइनस, अब ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन में मालूम है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। देखो अब एग्जांपल 18 देखते हैं, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ठीक है। तो ये हमें log x का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, यहाँ तो अब एक ही फंक्शन है, log x एक ही फंक्शन है, लेकिन बाय पार्ट का रूल तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लगता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो पहले हमें ये सोचना चाहिए कि बाय पार्ट के अलावा इसका कोई और मेथड है log x का इंटीग्रेशन निकालने का, और नहीं है। सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो इसको बाय पार्ट के रूल से फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ठीक है। तो देखो इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू 1, ठीक है। log x को log x इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा दो फंक्शंस का प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, और dx लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब हमें ये डिसाइड करना है कि log x और ये जो 1 है इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो ilet पे आ जाते हैं, ILATE, ठीक है। अब देखो log x ये हो गया, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शंस। और 1 जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी कांस्टेंट हो वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तो 1 यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन तो हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू, बाय पार्ट का रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस log x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 dx का मतलब dx ही होता है, माइनस, अब क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख दो और इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, और यहाँ पर एक dx और लगा दो, ठीक है। और प्लस c भी लिख दो लिखना चाहो तो, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू log x इंटू, देखो dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, log x इंटू x माइनस, फिर ये इंटीग्रल ऑफ, अब ये क्या, 1 अपॉन x इंटू dx का इंटीग्रल विच इज x dx प्लस c इज इक्वल टू, अब देखो log x इंटू x को हम x इंटू log x लिखेंगे, ठीक है, माइनस, अब ये x को x कैंसिल हो गया, x और x, तो ये क्या बन गया 1, तो क्या रह गया 1 इंटू dx का मतलब dx होता है प्लस c, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू x इंटू log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। नाउ एग्जांपल 19 है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ex dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो दो फंक्शंस हैं, एक है x दूसरा है ex। तो देखो ilet रूल अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, ILATE, ठीक है। देखो जो x है वो क्या अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये ex है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो x है इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे,
तो इसका सोल्यूशन करते हैं. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू EX dx. नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x एज इट इज, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में कर दो और इसके बाहर एक और इंटीग्रेशन कर दो और यहाँ dx कर दो. ठीक है, और प्लस c भी लगा दो. ठीक है, तो चलो अब करते हैं इसको. इज इक्वल टू x इंटू EX का इंटीग्रेशन. EX का इंटीग्रेशन तो EX ही होता है. ठीक है, फिर माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ E1 1 इंटू फिर इस EX का इंटीग्रेशन EX dx प्लस c is equal to x into e raised to power x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 into EX, तो EX ही होगा, EX dx which is equal to x और यहाँ प्लस c भी है. तो दिस इज इक्वल टू x into e raised to power x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EX which is EX प्लस c. तो ये इसका आंसर आ गया. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. आई होप आपको आज ये जो हमने बाय पार्ट का कंसेप्ट किया अच्छी तरह समझ में आया होगा और एग्जांपल्स हमने किए उससे और भी अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अगर आप मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर मेरे लाइव वीडियो कोर्सेज आप लेना चाहते हैं तो मेरा ऐप है मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट के नाम से, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. उसका जो लिंक है आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं मुझसे उस ऐप के थ्रू. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.